हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। जो बच्चे कर्नाटका से एमबीबीएस, बीएएमएस, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस, इसके साथ साथ यहाँ पे आप बीडीएस भी डाल दो या फिर बीडीएस, ये कोर्स करना चाह रहे हैं अगर आप कर्नाटका से, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, कोई बात नहीं, अभी आपके लिए पोर्टल फिर से ओपन हुआ है। बट अब ये पोर्टल जो ओपन हुआ है, इसमें आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट केए का ये रूल है कि केए पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, इसके बाद जो काउंसलिंग आकर शेड्यूल होगा वो इसी के कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। तो अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस एस्पिरेंट्स हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन करो, अगर आप आयुष कोर्स करने के लिए एस्पिरेंट हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप कर्नाटका हो तो भी आपको करना है, आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ये पोर्टल पूरा ओपन हो चुका है। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊं उसके पहले इन्होंने क्या बोला है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लियर लिखा है, सबमिशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर यूजीसेट 2025। अगर आपने यूजीसेट 2025 में इसके पहले जो पोर्टल ओपन हुआ था उसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो मैंडेटरी है आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपको। नोट में इन्होंने क्लियरली लिख दिया है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर यूजी सेट 2025 नीड नॉट टू अप्लाई फ्रेश फॉर यूजी नीट। ठीक समझ गए आप लोग? अगर आपने यूजी सेट के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको यूजी नीट के लिए फिर से अप्लाई करना जरूरत नहीं है। ये बाकी सारी चीजें इन्होंने लिख रखी हैं। एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट केईए इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस ऑनलाइन फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड। मतलब आप यूजी नीट 2025 क्वालिफाइड हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो तो फिर आपको कर्नाटका डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल हो तो ही आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में, अदरवाइज आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियरली लिखा है, प्लीज नोट दैट एससी एसटी ओबीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू कर्नाटका एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली। मतलब अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको जनरल से क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अगर जनरल के लिए मार्क्स नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके 144 एंड अबव मार्क्स हैं और आप अदर देन कर्नाटका स्टूडेंट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो के से। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। 7 जुलाई 2025 शाम को 8 बजे से पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी रात के 11 बजे हुए हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग अगर अभी वीडियो देख रहे हो या नेक्स्ट डे पब्लिश होगी वीडियो, जब भी आएगी आप जाके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये विंडो ओपन रहेगी 10 जुलाई 2025 तक, सुबह 11 बजे तक। आप 10 जुलाई 2025 में ये मत सोचना कि रात को 12 बजे तक आपके लिए पोर्टल ओपन रहेगा, नहीं। 10 जुलाई 2025 को ये सुबह 11 बजे तक पोर्टल बंद हो जाएगा। Before registering through online for admission to medical and dental courses in the state of Karnataka, applicants are hereby informed to read the information bulletin। हर बार ये बोला जाता है कि नीट यूजी का आप लोग ब्रोचर पढ़ लेना तभी रजिस्ट्रेशन करना। ये इन लोगों ने बेसिक एलिजिबिलिटी दी है। अब नीचे थोड़ा सा और इन्होंने कुछ बताया, इंस्ट्रक्शन टू नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स। Non-Karnataka candidates who have qualified in UG NEET 2025, they have to first register through online in KA web portal if not registered earlier। मैंने वही बात बताई, अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले KA में रजिस्टर करना है, आपको पूरी अपनी डिटेल डालनी है, पे रजिस्ट्रेशन फीस, इसके बाद आपको 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स डिटेल डालने हैं और अपलोड करना है PDF फॉर्म में मार्क्स एंट्री वेब पोर्टल पे। जो भी आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी उसको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। दे नीड टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। सेम गोज विद OCI PIO NRI। अगर आप इस तरीके की कोटा कोई अवेल कर रहे हो और एनी नॉन कर्नाटका कैंडिडेट एलिजिबल टू क्लेम NRI वार्ड रिलीजियस माइनॉरिटी एलिजिबल टू क्लेम अंडर कैटेगरी 2 टू कैटेगरी 8, इनके यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज चलती हैं,
in St. John Medical College, Bangalore, they have to appear for verification of document in KEA Bangalore on the specified dates. ये इनका पूरा का पूरा ब्रोचर बोलता है। तो जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है, फिर आपको अपने 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स डालने हैं, पीडीएफ को अपलोड करना है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप अभी से कर्नाटका की साइड जाने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ फॉर आयुष कोर्सेज के लिए, जो लोग आयुष कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। आयुष कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं, लाइक BAMS आ जाता है, BHMS आ जाता है और BUMS आ जाता है। ये 3 के 3 कोर्स आयुष कोर्स के अंडर आ जाते हैं। कर्नाटका में मल्टीपल तरीके की रिजर्वेशन है। मल्टीपल तरीके की रिजर्वेशन का मतलब जो सीट है वो मल्टीपल तरीके से डिवाइड करी गई है। इवन प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन यहाँ पे चलता है। एक तो हो जाएगी प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा की सीट, फिर एक हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की सीट, फिर एक हो जाएगी मैनेजमेंट कोटा की सीट और चौथी हो जाती है NRI कोटा की सीट। तो आपको स्टेट कोटा की सीट के लिए स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। ऑल इंडिया कोटा के लिए पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आ सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे सीट मिल पाएगी। अब अगर आपको कर्नाटका से BAMS, BHMS, BUMS करना है तो आपके पास ये 2 ऑप्शन होगा, एक मैनेजमेंट, एक NRI। मैनेजमेंट की जो फीस है वो लगभग 4 लाख रुपए पर ईयर की होती है और जो NRI की फीस है वो एज पर ब्रोचर लगभग 6 लाख रुपए पर ईयर होती है। बट आपको ये पे नहीं करनी है। आपको अगर मैनेजमेंट कोटा से सीट चाहिए तो यहाँ पे पूरा पैकेज सिस्टम चलता है, आपको लगभग 16 से 17 लाख रुपए का पूरा पैकेज मिल जाएगा और आपकी मैनेजमेंट कोटा से आपको सीट मिल जाएगी। मैनेजमेंट कोटा से क्या होता है, लगभग अगर आपकी 12 लाख रैंक है, 13 लाख रैंक है तो भी आपको सीट मिल जाती है। अब मैनेजमेंट कोटा में आप 4.5 साल की फीस जोड़ो तो लगभग आपकी 18 लाख के आसपास फीस जाती है, लेकिन पैकेज में ये आपको 16 से 17 लाख में मिल जाता है। उसके लोअर भी अगर आपकी रैंक है और आपको BAMS करना ही करना है तो फिर आ जाता है ये NRI कोटा। अब NRI कोटा की एज पर रूल तो 6 लाख फीस है, तो ये 4 साल में हो जानी चाहिए लगभग आपकी 27 लाख, लेकिन आपको ये पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे भी आपको पैकेज सिस्टम ही मिलेगा। तो ये वाला पैकेज मैक्स टू मैक्स 18 लाख के आसपास जा पाएगा और आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। आप ये चीज समझिए, आपको ये सीट क्लेम करनी है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप करो अभी, और आप लोगों को सीट क्लेम के लिए आपको कॉलेज के पास भेजा जाएगा। आप कॉलेज में जाइए, वहां पे पेमेंट कीजिए, आप सीट बुक कर लीजिए। प्री बुकिंग करेंगे तो आपको किसी न किसी कोटा से कॉलेज सीट देगा। आपको जो सीट मिलेगी वो प्योरली काउंसलिंग से ही मिलेगी, कॉलेज अपने आप से सीट उठा के नहीं दे देगा। लेकिन जो ये NRI कोटा की सीट है, जैसे फीस इसकी 6 लाख रुपए पर ईयर है, तो अगर आप प्री बुकिंग कर लेंगे तो कॉलेज फिर आपको जो पैकेज देगा उसी पैकेज में आपके लिए ऑब्लाइज हो जाएगा और आपको सीट देगा। तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा सीट प्री बुकिंग करने में कि आपको आपकी लोअर रैंक पे भी अच्छे BAMS कॉलेज में सीट मिल जाएगी और आपको जो पैकेज देना होगा वो भी अच्छा खासा लो पैकेज रहेगा। ये था करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। मैं मुंबई बेस्ड भी हूँ, लखनऊ बेस्ड भी हूँ। अगर कोई बच्चा चाह रहा है मुंबई में मेरे से मीटिंग करना तो मैं मुंबई में भी अवेलेबल रह सकता हूँ। ये फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो और महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से BAMS करना चाह रहे हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं मुंबई में अवेलेबल हूँ, आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो। और रेस्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स मैं लखनऊ में अवेलेबल हूँ, आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो या जूम मीटिंग कर सकते हो, गूगल मीट कर सकते हो, जो भी आपके लिए बेस्ट रहे वो कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ KEA सेट के पोर्टल पे। यहाँ पे आप आएंगे, जैसे ही आप KEA होम पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पोर्टल आपको खोल के लेके आएगा। ये इंग्लिश सिलेक्ट करना है, यहाँ से कन्नड़ा सिलेक्ट होगा। मैं साइट ब्राउज कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे इंग्लिश डायरेक्ट आया है। अब यहाँ पे आप नीचे आइए, ये लिखा हुआ है क्लियरली यूजी नीट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक। इस लिंक पे क्लिक करो, आपको अभी साइट लेके चल रही रजिस्ट्रेशन के लिए। इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पे नीचे आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो दूसरी चीज रहेगी, नहीं रजिस्टर्ड हो उसके लिए बता रहा हूँ। सेम टाइम पॉपअप आया, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में। अब देखिए रजिस्टरिंग IP एड्रेस, ये मेरा IP एड्रेस ले रहा है, इसको आप मेरा IP एड्रेस लेने दो। हैव यू क्लियर्ड द SSLC एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड? हैव यू कंप्लीटेड SSLC फ्रॉम KEA गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका? तो अगर आप डोमिसाइल हो तो यस करना है, डोमिसाइल नहीं हो तो इस पे क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने चीजें खुल के आने लगेंगी। इफ नॉट स्टडीड सीनियर सेकेंडरी लेवल कॉलेज इन कर्नाटका स्टेट बोर्ड देन सेलेक्ट। अब यहां से आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है। सपोज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूं आप लोगों के सामने। मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट यूआईडी ऑफ 9th और 10th स्टैंडर्ड रोल नंबर, आपको आपके यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का रोल नंबर डालना है। अब अगर मैं अपना 10th स्टैंडर्ड का रोल नंबर डालूंगा तो ये फिर मना कर देगा लेने से, ये बोलेगा कि नहीं मैं आपका नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। आप जैसे ही डालोगे तो ये वेरीफाई करेगा, रोल नंबर से आपके ये वेरिफिकेशन लेगा। इसके बाद आप वेरीफाई करोगे तो पोर्टल आपको आगे जाने देगा। बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल नहीं हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। अभी भी आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं कि किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाए, टाइम बहुत कम है, उन सब के लिए करियर सपोर्ट नीट आपके लिए अवेलेबल है। 24/7 अवेलेबल है। करियर सपोर्ट नीट के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो, डिफिकल्टी इन रजिस्टरिंग के लिए आपको पूरा का पूरा अपडेट दिया जाएगा। इवन इफ पॉसिबल आपकी रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करी जाएगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करके दे दिया जाएगा आपको, अगर आप लोग काउंसलिंग में इंटरेस्टेड होंगे। इससे ज्यादा और हेल्प मैं प्रोवाइड कैसे कर सकता हूँ यार, इतना सारा कुछ अवेलेबल देने के लिए रेडी हूँ जिससे कि आप लोगों को सीट मिल जाए, आपका ईयर वेस्ट ना हो, आपको एक अच्छे कॉलेज में, डिजायर्ड आपके कॉलेज में, आपकी रैंक के बेस पे जिसमें आपको जाना चाहिए उस कॉलेज तक भेजने के लिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप की काउंसलिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, जो भी काउंसलिंग करानी है विद रिस्पेक्ट टू नीट, आप लोग करियर सपोर्ट नीट से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की नीट 2025 की जर्नी को एकदम मैं सिंप्लीफाइड बना दूं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।